फ्रेंड्स, आज किसी तरह का क्लास का टॉपिक लेकर के हम नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आए हैं। और यूपी के बहुत सारे टीचर कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहते हैं, उन लोगों के डिमांड पर ये डिस्कशन लेकर के आए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, आखिर यूपी कहाँ जाना चाहता है। और इसको कहीं से भी उत्तर प्रदेश वाले अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है उसी को हम बयान कर रहे हैं। और एक टीचिंग प्लेटफॉर्म हो करके, एक टीचिंग यूट्यूब चैनल हो करके, शिक्षा से रिलेटेड यूट्यूब चैनल हो करके, जिसमें हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, टीआरई के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, टीआरई की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म हो करके भी अगर हम आपकी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं हुई। तो फिर ऐसा यूट्यूब चैनल रहना बेकार है, इस चैनल को बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बदहाल है, खास करके स्कूल के मामले में। अब देखिए, ये अलग अलग डे का अलग अलग कटिंग है पेपर का। अब यहाँ पर से कटिंग में लिखा है, मेरा स्कूल बंद हो रहा है, 3 किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाऊँगी। उत्तर प्रदेश में एक रिदम चला हुआ है कि एक वर्ड लाया गया, मर्ज। क्या लाया गया है? मर्ज। इस मर्ज में क्या हो रहा है, 1 to 5 के स्कूल को ले जा करके 6 to 8 में मर्ज कर दिया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। या फिर 6 to 8 में अगर बच्चा कम है तो उसको ला करके 1 to 5 वाले स्कूल में मिला दिया जा रहा है। तो जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, वो कहता है कि प्राइमरी स्कूल जो है वो मिनिमम जो है 1 से 1.5 किलोमीटर पर होना ही चाहिए। प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक का स्कूल 1 से 1.5 किलोमीटर तक, मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक 1 से 5 तक का स्कूल होना चाहिए। तो अगर बच्चे के स्कूल को मर्ज कर दीजिएगा और इसका स्कूल 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो छोटे छोटे पैर वाले बच्चे, ये मासूम से बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? और ये 5 किलोमीटर कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये तर्क ये है उत्तर प्रदेश सरकार का कि बच्चे ही नहीं हैं तो स्कूल रह के क्या करेगा। तो एक बात बताइए कि बच्चे क्यों नहीं हैं? ये सवाल कौन उठाएगा? बच्चे क्यों नहीं हैं? बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हैं तो कहाँ हैं? प्राइवेट स्कूल में है। प्राइवेट स्कूल में क्यों है? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल को बीट नहीं कर पा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने लेवल की पढ़ाई नहीं है जितना में एक मिडिल क्लास या एक पुअर बैकग्राउंड के लोग अपने बच्चे का फ्यूचर देख सकें। अगर बिहार का हम बात करें तो बिहार टीआरई 1 होने से पहले बिहार में के स्कूलों में शिक्षक और व्यवस्था दोनों की बहुत कमी थी। तो वहाँ पर स्कूल में स्टूडेंट भी कम थे। मिडिल स्कूल में मुश्किल से 13, 14, 15 स्टूडेंट रहते थे। लेकिन आज वही बिहार में मिडिल स्कूल में 100+ स्टूडेंट आ रहे हैं। 100+ स्टूडेंट रोज़ का है एवरेज। और एडमिशन जो है लगभग 200-250 है, या 150 से ऊपर एडमिशन है, और 100+ एवरेज बच्चे आ रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि टीचर की वैकेंसी आई, टीचर प्रॉपर हो गए, प्रॉपर टीचर हो गए, और व्यवस्था बना, बिल्डिंग बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, थोड़ा सा ऑफिसर लोग ने जांच किया और टीचर के क्वालिटी को पता किया, सारा लोग लगा। एसीएस ने वर्क किया, के पाठक से लेकर के एस सिद्धार्थ तक, और अब जा कर के जो है बिहार में कुछ व्यवस्था सुधरी है, जिसमें और सुधार लाना ज़रूरी है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था सुधारने की जगह पर स्कूल को ही बंद कर देगी? ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गांव से स्कूल छीनना मतलब भविष्य उजाला छीनना। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चों का क्या गलती है? आप इनके गांव से स्कूल छीन रहे हो, इन बच्चों का क्या गलती है? इन बच्चों का है क्या गलती? कोई गलती नहीं, ये मासूम से हैं। अब इनको राइट है पढ़ने का, तो आखिर ये जाएंगे कहाँ? तो इसलिए गांव का स्कूल केवल शिक्षा नहीं, पूरे समाज की संस्कृति धड़कन है। कम नामांकन के आधार पर स्कूल बंद करना गांव की आत्मा को विसर्जन करना हुआ। नामांकन कम हो रहा है तो आप स्कूल बंद कर दीजिएगा, ये सही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं ये लोग? वो लोग बोलते हैं अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। अनुपात मैथ में अनुपात का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, अनुपात, और समानुपात का इस तरह से चार्ट हो गया तो समानुपात। तो अनुपात समानुपात बोलते हैं कि टीचर और जो स्टूडेंट है उसका रेशो जो है वो ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए हम बहाली नहीं देंगे। देखिए कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहाली के लिए, यानी कि टीचर बनने के लिए उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। देखिए प्रयागराज का धरना दे रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। अरे खदेड़ क्यों रहे हैं? एक सरकारी एम्प्लॉय से
दूसरे बनने वाले सरकारी एम्प्लॉय पर हमला क्यों कर रहे हैं और क्यों उनको हटा रहे हैं? सीधी सी बात है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी में उनको थोड़ा सा वैकेंसी चाहिए। मिडिल क्लास घर के ये सारे कैंडिडेट होते हैं और इनको थोड़ा सा सीट चाहिए जो बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये अगर जाएंगे तो गुणवत्ता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी तो स्कूल में बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो आपको स्कूल बंद नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो यूपी गवर्नमेंट जो है लगभग जो है 27,000 से भी ज़्यादा स्कूल जो है बंद कर चुकी है, यानी कि मर्ज कर चुकी है। तो इस पर हम न्यूज़ चैनल वाले से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ चैनल वाले आपका आवाज़ उठाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। कहीं से भी कोई भी न्यूज़ चैनल वाला आपका वॉइस उठाने वाला नहीं है। कौन उठाएगा? जो भी एजुकेशनल चैनल है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो पेड कोर्स चला रहे हैं, वो उन लोगों से आप रिक्वेस्ट कीजिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से। जैसे अगर सीटेट के लिए बात किया जाए तो आपको अध्ययन मंत्रा है, लेट्स लर्न है, सचिन एकेडमी है। बीपीएससी टीआरई ये सब के लिए बात किया जाए मेन एग्ज़ाम के लिए, या सुपर टेट जो यूपी में होता उसके लिए, तो चंद्रा इंस्टीट्यूट है, आपको ऑफिसर एकेडमी है, केजीएस है, खान जीएस सेंटर, ये सब जो है आपको मेन एग्ज़ाम का तैयारी करवाता है। उन लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तब जा करके ये मामला निपटेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एबीपी न्यूज़, आज तक और बाकी सब न्यूज़ चैनल वाले इसको कवर करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनको इस टॉपिक को वो लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो धरना दे रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा, खदेड़ने का कोई बातें नहीं है। आप चुपचाप से वैकेंसी दे दीजिए, ये लोग घर लौट जाएंगे। इनको ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, इनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। वही बात हुआ, 1 जुलाई से नया स्कूल, 30 से कम छात्र संख्या वाले 82 सरकारी विद्यालय में पेयरिंग की काज पूरी। अब देखो, पेयरिंग प्रक्रिया पर भ्रम फैलाने वाले 4 शिक्षकों की कठोर चेतावनी। अब शिक्षक को भी धमकाया जा रहा है कि भाई ऐसा जो है भ्रम मत फैलाइए। ढहाया गया प्राथमिक विद्यालय, ढहाया गया प्राथमिक विद्यालय। देखिए, ढहाया गया प्राथमिक विद्यालय। आपको स्कूल ढहाना पड़ जा रहा है, ये कैसे, मतलब किस लेवल पर आप लोग आ गए हैं? अगर गवर्नमेंट को स्कूल गिराना पड़ जा रहा है तो इस पर गवर्नमेंट को खुद से इस बात पर अपने आप पर एनालाइज करना चाहिए कि आखिर हमने किया क्या इतना दिन। बल्कि आपको तो इतना दिन में सरकारी स्कूल में इतने बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए था जितना कि प्राइवेट में नहीं, और वहाँ पास के आसपास के प्राइवेट स्कूल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं। तो आप थोड़ा सा, आप सभी कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से वॉइस इस बात का उठाइए कि यूपी में बहाली आनी चाहिए, और यूपी के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को गिराना, बंद करना और मर्ज करना, ये बंद करे गवर्नमेंट। और अनुपात समानुपात ना समझाए, बल्कि यूपी में बहाली दे, वैकेंसी दे, और यूपी के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, किसी तरह से भी करे, जिस तरह से हो सके। अगर नहीं हो सकता तो नियोजन की बहाली दे। परमानेंट जॉब नहीं दे सकता है तो नियोजन कर दे टीचर का। कम से कम बच्चे पढ़ेंगे तो एजुकेशनल लेवल तो ठीक होगा। कुछ करे, बिहार में भी पहले नियोजन होता था, तो कुछ करे। और मेरे किसी भी डिस्कशन से अगर किसी का दिल आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करते करते हमसे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त करते करते लास्ट में हमको इस टॉपिक पर आना ही पड़ा, और डिमांड भी था। तो प्लीज़ आप लोग का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी जिस चैनल से भी आप लोग पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, आप उन लोग से बोलो कि सर हम लोगों के इस टॉपिक को आप अराइज कीजिए, उठाइए कि यूपी में स्कूल मर्ज जो है अब बंद कर दिया जाए, और बल्कि नया स्कूल खोला जाए, और यूपी में शिक्षक की बहाली बहुत जल्द दी जाए। ठीक है, क्योंकि जब बहाली आएगी तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगा। जैसे बिहार में एक टीचर थे और 1 से 8 तक स्कूल चल रहा था, जैसे ही आज 8 टीचर हो गए हैं, सारा स्कूल का व्यवस्था सुधर गया और सब बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव वाले भी खुश हैं। आप नहीं है तो आप आकर के बिहार में सर्वे कर लो, या उत्तर प्रदेश से अगर कोई बिहार में जॉब करता होगा तो उससे पूछ लो कि जिस वक्त वो टीआरई 1 में ज्वाइन किया था उस वक्त की हालत क्या थी और अब हालत क्या है। ठीक है, तो ये डिस्कशन था। अगर कुछ भी क्वेरी है या कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके, और अन्यथा नहीं लो कोई भी, क्योंकि ये टॉपिक तो हम तो बोलेंगे। चाहे चैनल्स को आप अनसब्सक्राइब कर दो, रिपोर्ट कर दो या डिलीट करवा दो, हम तो बोलेंगे, क्योंकि स्कूल से ही रिलेटेड हम सभी हैं। और स्कूल ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ रहेंगे, स्कूल ही नहीं रहेगा तो टीचर कहाँ रहेंगे। तो बहुत सैड बात है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर आवाज़ उठाइए। जहाँ जहाँ आपका प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जहाँ से भी हो सकता है आप इस पर बात कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर किसी भी तरह का बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं, सब्सक्राइब और लाइक की बात नहीं बोलेंगे, लेकिन शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।